नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु नारी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज शुरुआत इसलिए ऐसी की है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज की जो हमारी डिबेट है वो मातृशक्ति को समर्पित है। आज की हमारी डिबेट आधी आबादी को समर्पित है। आज की हमारी डिबेट उस महिला शक्ति को समर्पित है जो हमारे देश के विकास से लेकर सारी व्यवस्थाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, जनक भी है और यहां पर तमाम व्यवस्थाओं को जन्म भी देती है, पायलट भी है और बड़े बड़े ओहदों पर वित्त मंत्री भी है। हमने यह भी देखा है कि तमाम मोर्चों पर महिलाओं ने साबित कर दिया है कि वो पुरुषों से कम नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करें तो शुरुआत बहुत पहले हुई थी। 1909 में जब 15,000 महिलाओं ने एक आंदोलन किया था न्यूयॉर्क में, तब इसकी शुरुआत हुई थी। पर उसके बाद जब ये आंदोलन हुआ तो उसके बाद चर्चाएं चली गई थी। 8 मार्च का दिन ऐतिहासिक हो गया था। हालांकि 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको मान्यता दी। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, हम अच्छाई की बात कर रहे हैं, हम उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसको लेकर महिलाओं को कहा जाता है कि हाँ, महिला मातृशक्ति है, महिला नारी शक्ति है। और केवल आज़ादी के बाद की स्थिति नहीं बता रहा हूं, आज़ादी के समय में भी महिलाओं ने कितना संघर्ष और त्याग किया है ये हम सब जानते हैं। हम ना रानी दुर्गावती को भूले हैं और ना महारानी लक्ष्मीबाई को भूले हैं, क्योंकि ये वो वीरांगनाएं रही हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि अगर नारी ठान ले तो यहां पर किसी को घुसने नहीं देंगे। अगर नारी ठान ले तो किसी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना कर सकती है। और हमने ये देखा है कि कोरोना के समय में भी महिलाओं ने अपनी भूमिका अग्रणी रखी है। तमाम लोग कोरोना के चलते गुजर गए, मृत्यु के काल के गास में चले गए, पर उसके बावजूद हमने देखा है कि वहां पर महिलाओं का जो जज्बा था वो देखने आया था। चाहे नर्स के रूप में, चाहे डॉक्टर के रूप में, और चाहे पुलिस के रूप में, चाहे वकील के रूप में, चाहे सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में, चाहे नेता के रूप में, चाहे मां के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे बहू के रूप में, नारी शक्ति हमेशा से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करती आई है। और यहां पर निर्वाह बताता है कि जब नारी शक्ति निर्वाह करती है तो हमारे देश में जो मणिपुर जैसी घटनाएं होती हैं, हमारे देश में संदेश खाली जैसी घटनाएं होती हैं, या हमारे देश में मातृशक्ति को अगर यहां पर परेशान किया जाता है, शोषण किया जाता है, और शोषण की इंतहा भी इतनी कि वो फांसी पर लटकने को भी मंजूर हो जाती है, मजबूर हो जाती हैं, इस व्यवस्था को भी सुधारना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की व्यवस्था केवल और केवल नाम की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दर्द यहां पर बराबर होना चाहिए। घटना चाहे मणिपुर की हो, चाहे संदेश खाली की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे हिमाचल की हो, और चाहे उत्तराखंड की अंकित भंडारी केस हो, कोई भी मामला हो, और चाहे निर्भया का मामला हो, यहां पर दर्द होना चाहिए और यहां पर उस चीज की पीड़ा होनी चाहिए। पर वो पीड़ा अब तक उतनी नजर नहीं आती जितनी होनी चाहिए। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि अगर निर्भया केस में भी 8 साल बाद इंसाफ आता है तो कहीं ना कहीं यहां पर सवाल उठता है व्यवस्थाओं को लेकर कि ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी महिला के साथ अमानवीयता हुई थी, वो दर्द हमने सबने महसूस किया था, संघर्ष भी किया था, लोगों में आक्रोश भी था, और केवल महिलाओं में नहीं बल्कि पुरुषों में भी आक्रोश नजर आया था। और सबने उस समय अपने आप को बताया था कि हाँ, हमें दर्द है। पर वो दर्द जब मणिपुर में होता है, वो दर्द संदेश खाली में होता है, या अन्य राज्यों में किसी घटना को लेकर होता है, तो वहां दर्द समझ में नहीं आता। और चाहे हाल में हमीरपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर दर्द हो, तब भी यहां समझना जरूरी है। और आज का मुद्दा भी हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रखा है, यानी आज की प्राइम टीवी की डिबेट हमने मातृशक्ति के नाम की है, नारी शक्ति के नाम की है। और इसलिए आज हमने इसी मुद्दे को अपना चर्चा का केंद्र बनाया, क्योंकि आज अगर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आधी आबादी के साथ न्याय नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट बहुत सारी होती हैं, धार्मिक डिबेटें बहुत सारी होती हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं, पर अगर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है
तो मेरे ख्याल से हम खबर नवीस की जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे को भी उठाया जाए। तो आज की चर्चा हमारी विशेष रूप से नारी शक्ति पर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर है, उन व्यवस्थाओं पर है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आज वास्तव में स्थिति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अगर 24 की हम थीम मान के चले 2024 की, तो बराबरी के हक की बात हो रही है। एक ऐसी दुनिया मिले जहां पर बराबरी का हक मिले। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम लाख महिला सशक्तिकरण के दावे करते, सुरक्षा के दावे करते हैं, उसके बावजूद अगर महिलाओं को फांसी लगानी पड़ जाए दुष्कर्म होने के बाद, गैंगरेप होने के बाद, तो कहीं ना कहीं यहां सवाल बड़ा उठता है। अगर शोषण हो रहा है तो भी यहां सवाल बड़ा उठता है। अगर यहां पर महिला जज आत्महत्या या इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है तो भी यहां पर बड़ी बात है, बड़ा सवाल है यहां पर। और सवाल यहां पर केवल महिलाओं को लेकर ही नहीं, बल्कि सवाल यहां पर व्यवस्थाओं को लेकर भी होना चाहिए कि हम लाख तमाम तरह की दावे करते हैं, हम लाख नारी शक्ति की बात करते हैं, नवरात्र में कन्याओं को पूजते हैं, फिर कन्याओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं जिसकी वो उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो यहां पर नारी शक्ति की बात हो रही है और आज की अगर डिबेट की हम बात करें तो इसी मुद्दे पे हमारी आज चर्चा होने जा रही है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और निश्चित रूप से इसकी चर्चा करना भी जरूरी है। और बस कुछ ही सेकंड में हमारी डिबेट यहाँ शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज महत्वपूर्ण डिबेट है और इस डिबेट के माध्यम से और हम तमाम चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। क्योंकि आज की डिबेट में भी हमने ऐसे लोगों को यह आमंत्रित किया है जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जिन्होंने संघर्ष किया है और बेहतर तरीके से रूबरू हैं कि वास्तव में आज सामाजिक परिदृश्य क्या है, आज परिवेश क्या है, सरकार के दावे क्या है, प्रशासन की व्यवस्थाएं क्या है, और यहां पर निश्चित रूप से बात देखने वाली है। महत्वपूर्ण चर्चा में से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आज सबको रूबरू करा दूं। हमारे साथ यहां पर लाल ब्रिगेड से उषा विश्वकर्मा जुड़ी हुई हैं, पेमला मिश्रा यहां पर हमारे साथ अधिवक्ता हाईकोर्ट है, प्रवक्ता सपा से हमारे साथ नेहा यादव जुड़ी हुई हैं और वर्ल्ड चैंपियन अनामिका शर्मा जुड़ी हुई हैं और एक प्रवक्ता और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ूंगी। फिलहाल आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मैं यहाँ पर वरिष्ठ हिसाब से परमार जी से लूंगा। परमार जी, कैसी देखती हैं व्यवस्थाओं को? क्योंकि यहाँ पर नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, मातृ शक्ति की बात कर रहे हैं, पर जो घटनाएं होती हैं, घटना को मैंने जिक्र भी किया, आपने सुना भी, और घटनाएं केवल यहाँ पर मणिपुर संदेश खाली की बात नहीं करेंगे, यहाँ घटनाएं ना जाने कहाँ कहाँ हुई हैं, ठीक है? तो निश्चित रूप से यहाँ पर चर्चा करने वाली बात है। आपकी क्या राय है? मेरी राय में तो सबसे पहले सभी मातृशक्ति को आज के दिन की बधाई। पर आज का ही दिन महिलाओं का नहीं है, सब दिन महिलाओं का ही होता है, क्योंकि सुबह जो होती है वो बिना महिला के किसी घर में नहीं होती है। क्या बात है? चाहे वो माता हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो या किसी भी रूप में हो। तो मातृशक्ति को हम हर दिन प्रणाम करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समाज में ऐसे कृत्य हो गए हैं जो कलंकित करते हैं इस समाज को। उसमें सारा दोष उन व्यवस्थाओं को भी नहीं दे सकते हैं। ये हमारे सामाजिक कुरीतियां जो हो गई हैं उनकी वजह से भी कुछ हो सकता है, या कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं जो इस कार्य को कृत्य को अंजाम देते हैं। आप ये जान लीजिए, जितने कार्यक्रम आप करते हैं या जहां जहां सामाजिक संस्थाएं जाती हैं, इस तरह के काम करती हैं, सामाजिक उत्थान की बातें करती हैं, महिलाओं के उत्थान की बातें करती हैं, वहां से इन सब बातों से ऐसे काम करने वालों का कोई लेना देना नहीं होता है। जो मैंने अनुभव किया अभी तक के जी, जो काम इस तरह के समाज विरोधी करते हैं जी, कुछ सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो झंडा लेके रोज चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि हमारी सरकार का दोष। सरकार आपका, जो आप 2 बच्चों का परिवार पालते हैं, उनकी देखरेख आप सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं कि आपका बच्चा किस समय कहाँ जाता है, किस समय आता है। तो आप ये कैसे सोच लेंगे जिस मुख्यमंत्री के पास या जिस भी राज्यपाल के पास, जिस भी संस्था के पास इतनी बड़ी आबादी है, वो हर गली में जाके, हर कूचे में जाके व्यवस्था को देखेगा। दूसरी बात आपके पुलिस प्रशासन की आती है। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में आता है, जिसकी वजह से इस तरह के कृत्य को अंजाम मिलता है। इसमें हम किसी तरह से शर्मिंदगी नहीं महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं दोषी है। अगर वह अपने काम को ईमानदारी से करने लगे, 1% भी ईमानदार हो जाए, तो हम समझते हैं इस तरह की घटनाएं कुछ कम हो सकती हैं, खत्म तो नहीं होंगी तब भी हमारे समाज
समाज में। दूसरी बात रही कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था में कानून पर्याप्त रूप से दोषियों को सजा देने के लिए बना हुआ है। उनमें कहीं ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ अगर कानून के पास अगर कोई बात आती है, ऐसी घटना आती है, तो उसमें किसी तरह से ये कोताही बरती जाती है। कानून सिर्फ जजमेंट भी कोई भी ऐसा उसी पे निर्भर करता है जो आपके पास से लिख के जाता है या पुलिस जो जाके रिपोर्ट देती है उसमें। तो हम न शासन व्यवस्था को पूरी तरह से दोषी मान सकते हैं, न पूरी तरह से हम कानून को तो किसी में तो दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि आप जो कुछ लेके वहां जाते हैं उसी पे न्याय व्यवस्था आपकी टिकी होती है, उसमें आप इफ एंड बट नहीं कर सकते हैं उसमें। तो किसी तरह से जज को तो दोषी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ हमारे वकील भाई भी हो सकते हैं इसमें कि उनको मालूम होता है ये कृत्य किया गया है और उनको बचाया जाता है, वो थोड़ी सी ईमानदारी बरत दें कि हाँ उनको दंडित होने का वो मिल जाए, तो उनका पेशा ये है कि जो उनके पास आया उसको न्याय दिलाए वो जी। तो हम उनको भी दोषी नहीं देते। सिर्फ व्यवस्था आपकी जो प्रशासन आता है इस जगह पे सब तरह से आप अगर ध्यान दें तो खाली पुलिस प्रशासन थोड़ा सा सख्ती बरत दे तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से बचा जा सकता है और हमारे समाज में कुछ हद तक सुधार लाया जा सकता है। ठीक है प्रेरणा जी, बहुत धन्यवाद। मैं बात करूंगा उषा विश्वकर्मा से। उषा, लंबा अनुभव है संघर्ष का, लाल ब्रिगेड, और सभी जानते हैं बड़ा आपने मेहनत भी की है और जगाया भी है और बहुत कुछ देखा भी है। क्या बोलेंगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, आज के परिदृश्य पे क्या बोलेंगी? क्योंकि आज हम लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं पर धरातल पे क्या है वो भी आपसे सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो रेड ब्रिगेड लखनऊ है और 2011 से हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार क्योंकि महिला मुद्दों को लेकर के ही काम कर रहे हैं और वो हमने भी झेला है जी। तो जो मेरे साथी बात कर रही हैं कि व्यवस्था को लेकर के, सरकार को लेकर के जी, तो क्योंकि हम अगर घर के मुखिया को भी अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, वैसे ही अगर हम इस देश की बात करें तो देश का सबसे बड़ा मुखिया जो है या फिर उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मुखिया है उसको ये देखना पड़ेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज के दिन हम लोगों को बहुत सारी बधाइयां मिलती हैं और बड़ा सम्मान मिलता है, लेकिन वो सम्मान हजम नहीं हो रहा है। अच्छा, जब बिल्किस के साथ जो दरिंदगी होती है जी, उसके बच्चे को मारा जाता है और उसके आरोपियों को माला पहनाया जाता है जी, आसिफा का हत्या होता है, बलात्कार होता है, मणिपुर में निवस्त्र होकर के लड़कियां घुमाई जा रही हैं और हमारे जो देश का जो सबसे बड़ा मुखिया है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मुखिया है, उसके कान के नीचे जूं नहीं रेंगती। तो हम आज जो हमारे लिए ये जो सारी व्यवस्था की गई है वो हजम नहीं हो रही है और वो सहन भी नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं चाहिए जी। उषा, बहुत अच्छी आपने बातें कही, पर यहाँ पर एक बात गौर करने वाली और भी है, क्योंकि यहाँ पर आपने तमाम चीजें बताई कि यहाँ पर वास्तव में दिक्कतें क्या हैं। क्या आज भी पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता है या वास्तव में जो सिस्टम है वो केवल यहाँ बोलता है? स्थिति यहाँ पर धरातल पे कुछ और है और आज भी स्थिति ये है कि महिलाओं की सुनवाई नहीं होती है, रेप हो जाता है, गैंगरेप हो जाता है, सुनवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती है और यहाँ पर महिलाओं को, दो बच्चियों को फांसी पे लटक जाना पड़ता है। शर्मनाक, बिल्कुल शर्मनाक। क्या बोलेंगे उषा? बिल्कुल, इसमें सभी स्तर पर मुझे लगता है कि सुधार करने की ज़रूरत है। अगर हम समाज को भी उसमें बहुत ही एक्टिव रहने की उनको काम करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो व्यवस्था है, सरकार है, कानून है, उसमें सबको ही एक्टिव और सक्रिय रहना पड़ेगा। सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं और ज़मीन खाली है जी। तो अगर आज भी हम 2024 में हैं और बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, महिला तो छोड़ दीजिए, आज भी थाने में एक पुरुष जाकर के एफआईआर नहीं कर सकता है जी। आज भी एक लड़की जब रात से गुजरती है तो उसको ये डर लगता है कि कोई अगले चौराहे पे दरिंदा हमारा इंतजार कर रहा होगा, और उसके पास अगर घटना भी होती है तो उसको सालों लग जाते हैं प्रूव करने में और उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था है, कानून है, उसको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और लड़कियों की सुरक्षा के मामले में मुझे लगता है स्कूली लेवल पर, इंस्टीट्यूट लेवल पर सेल्फ डिफेंस को लेकर के सोचने की जरूरत है कि हर लड़की को आत्मरक्षा आनी चाहिए और उसका जो आत्मविश्वास है वो कैसे मजबूत हो, उसको लेकर के भी हम लोगों को आगे बढ़ने की काम करने की जरूरत है जी। उषा जी, आपकी एक बात को मैं
जरा स्पष्ट करना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कानून व्यवस्था की बात है, अगर कोई रेप केस होता है या छेड़छाड़ होती है, कुछ भी होता है, तो कानून में ये व्यवस्था है कि उसके लिए आपको किसी सबूत की बात जरूरत ही नहीं है। आप अपनी बात कह रहे हैं, बस उतना पर्याप्त है उस मुकदमे के लिए। तो उसके लिए आपको कोई सबूत लाने की जरूरत नहीं। कानून बहुत अच्छा बना हुआ है, अगर उसको पालन में लाया जाए। ये पालन में होता है, हर जगह नहीं होता है। देखिए, हम हाई कोर्ट में जाते हैं, हमारे यहाँ कम से कम एट अ टाइम 5000 वकील आता है जी। अगर ऐसी छेड़छाड़ की उनकी मानसिकता ही है, हर जगह छेड़छाड़ होती तो वहां क्यों नहीं हो जाती है जी। और जो लोग करते भी हैं, तो कुछ केस को छोड़ दीजिए आप, तो बिना दोनों की कंसेंट के नहीं होता। और जो कानून बनाया गया उसका मिसयूज होता है, क्योंकि दोनों के कंसेंट से जब कुछ सब कुछ हो जाता है, जब तक उनका काम चलता रहता है तब तक तो चलता रहता है। जिस दिन नहीं चलता उस दिन वो आ जाती हैं वो रेप केस में। उस कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है वो चीज गलत है, जिसकी वजह से जिनके साथ होता भी है वो न्याय नहीं पा पाते हैं। इस व्यवस्था को भी जरूरी है। बिल्किस का क्या है? बिल्किस में तो सब कुछ प्रूफ था, अपराधी जेल में था और उसको 15 अगस्त को छुड़वा करके बकायदे माला पहनाया गया, और वो किसके बिहेव पर छोड़ा गया? वो तो ऐसे तो था नहीं कि कोई ताला खोल कर निकल गया हो। मुझे लगता है इस पे बात करने की जरूरत है। प्रवक्ता सपा नेहा यादव, नेहा जी कैसे देखती हैं? क्योंकि यहाँ पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल के जो घटनाक्रम है उन घटनाक्रमों को देखकर सवाल तो उठता है। और यहाँ पर सवाल केवल हम निर्भया केस की बात नहीं करेंगे, दिल्ली केस की बात नहीं करेंगे, मैं उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस की बात नहीं करूंगा, मैं मणिपुर की बात नहीं करूंगा, संदेश खाली की बात नहीं करूंगा, मैं हर महिला की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हर महिला यहाँ पर जरूरी है। सबकी इज्जत जरूरी है, सबका सम्मान जरूरी है। पर जो घटनाक्रम है वो बताते हैं कि लाख हम बड़ी बड़ी बातें बोल दें, परिस्थिति धरातल पे बड़ी कमजोर है। क्या बोलेगी प्रवक्ता सपा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी बहनों को और आपके चैनल के सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी, देखिए, हम एक ऐसे दौर में हैं जिस समय पे एक तरफ तो हम नारी को पूजते हैं, देवी का रूप माना जाता है, और दूसरी तरफ उन नारियों के साथ किस तरह के अपराध और कुकृत्य होते हैं वो भी पूरा देश देख रहा है जी। संवेदनहीनता तो तब हो जाती है जब हम ये कह देते हैं कि इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें पुलिस की गलती नहीं है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं आता। ये संवेदनहीनता होती है। सरकार को हम क्यों चुनते हैं? सरकार को जनता इसलिए चुनती है कि हर एक नागरिक का अधिकार सुरक्षित हो, हर एक महिला और बच्चे सुरक्षित हो, हर एक नौजवान का भविष्य सुरक्षित हो। इसलिए हम सरकार को चुनते हैं, इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। दूसरी बात, आज उत्तर प्रदेश देश में महिला अपराध में नंबर 1 पर हो गया है। एनसीडब्ल्यू राष्ट्रीय महिला आयोग कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपराध के आंकड़े दर्ज किए गए। तो सोचिए आप उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरे देश में क्या है। और 7.5% की दर से, दो एनसीआरबी के आंकड़ों में 7.5% की दर से क्राइम रेट बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। और रोजाना अभी आपने भी कई घटनाओं का जिक्र किया, मैं भी उन्हें पुनः दोहरा देती हूँ। हमीरपुर में घटना होती है बेटियों के साथ, रेप होता है और रेप के बाद में उन बेटियों ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि न्याय नहीं मिलता। इसी तरह से प्रयागराज में घटना होती है और बेटी आत्महत्या कर लेती है। उसी तरह से बड़े बड़े, जैसे अभी बीजेपी के विधायक, इसमें सोनभद्र के विधायक पे आरोप सिद्ध होता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक किसी बड़ी घटना में संलिप्त पाया जाता है तो पूरी सरकार उसे बचाने पर लग जाती है और उसे जस्टिफाई करते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि उस घटना पे जहां एक तरफ 15 दिन के अंदर चुनाव हो जाता है, वहां पर बाई इलेक्शन नहीं हुआ, जहां बीजेपी के विधायक गैंगरेप, वो भी नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के मामले में आरोप सिद्ध होता है, दोषी पाए जाते हैं, वहां अब तक चुनाव नहीं घोषित किया गया है क्योंकि अभी भी सरकार लगी है कि कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट या जाने कहां पहुंच जाए और बलात्कारी को बचाने का प्रयास करें। मेरी बहनों ने और घटनाओं का भी जिक्र किया, कैसे बिल्किस बानो के मामले पे सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई और जो आरोपी छोड़ दिए गए उनको फूलमाला पहनाई गई और वो आरोपी भाग गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पेश किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, वो आरोपी गुजरात छोड़ के भाग गए। ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहाँ छुपे होंगे वो आप भी जान रहे हैं, उन्हें कौन संरक्षण दे रहा है सब जान रहे हैं। बेरोजगारी की बात कर ले तो महिलाओं की बेरोजगारी सर्वाधिक दर पे है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की बेरोजगारी दर 2019 में 46.90% थी जब कोरोना का समय चल रहा था। उस समय पे चलो मान सकते हैं पूरे देश में पुरुषों की स्थिति के बराबर महिलाओं की स्थिति थी, लेकिन 2022 में भी बेरोजगारी दर 2017 में 16% थी और 2022 में महिलाओं की बेरोजगारी दर बढ़कर के 22.60 हो गई। तो महिलाएं रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार कहीं उन्हें
सुदृढ़ नहीं कर पा रही है, उन्हें मौके और अवसर नहीं मिल रहे हैं। हमारी जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पे हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ही लाभान्वित और लाभकारी योजनाओं को लागू किया, जिनमें हमने महिलाओं को अपराध से दूर करने के लिए, अपराध से बचाने के लिए 1090 विमेन पावर लाइन लेकर के आए। उसमें बहुत शिकायतें दर्ज हुई, उनमें न्याय मिला। हमने पुलिसिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए डायल 100 लेकर के आए, सरकार ने सिर्फ नाम बदल दिया। महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम 102, 108 एम्बुलेंस लेकर के आए, जिसका उपयोग आज भी गरीब परिवार की महिलाएं और मध्यम वर्गीय अमीर हर वर्ग का व्यक्ति एम्बुलेंस का उपयोग करता है। हम हौसला पोषण मिशन लेकर के आए। हमारी सरकार में 55 लाख महिलाओं को पेंशन देने का काम किया गया। छात्राएं आगे पढ़ सके उनके लिए कन्या विद्या धन लेकर के आए। हमने 19 लाख छात्राओं को लैपटॉप दिया और हमने एमबीबीएस में महिलाओं की सीटें, लड़कियों की सीटें बढ़ाई। आईटी सेक्टर में लड़कियों के लिए रिजर्वेशन लेकर के आए। प्राइवेट नौकरियों में 50% लड़कियों के लिए रिजर्वेशन आरक्षित किया समाजवादी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी क्या लेकर के आई? जुमले लेकर के आई और गारंटी, जुमले का नाम बदल करके गारंटी कर दिया। मिशन शक्ति लेकर के आए, धरातल पे फेल हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लेकर के आए, उसका 79% बजट सरकार ने अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर लिया। ये कितने दुख और शर्म की बात है कि आप जन जागरूकता के नाम पर अपने प्रचार प्रसार पे खर्च कर ले रहे हैं। महिलाओं के नाम पर आप धोखा और जुमला देने का काम कर रहे हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर के आए कि हम महिलाओं को आरक्षण दे देंगे, लेकिन उसमें भी जो 80% आबादी है दलित पिछड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। कोटा विद इन कोटा रिजर्वेशन नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नेहा यादव, सरकार जिनको जवाब नहीं दे पा रही। महिलाएं 2024 के चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देंगी। चलिए ठीक है, किसको वोट देंगे? महंगाई से परेशान, किसको वोट देंगे? महंगाई चरम पर है। नेहा जी वोट किसको देंगी? समाजवादी पार्टी को, इंडिया अलायंस को देगी। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए मेरा सवाल ले लीजिए। चलिए मेरा सवाल ले लीजिए। नेहा जी ऐसा ही बताइए, मणिपुर की महिलाएं अलग हैं क्या और संदेश खाली की महिलाएं अलग हैं? ऐसा कुछ है क्या? मुझसे पूछ रहे हैं? आप ही से पूछ रहा हूँ जी नहीं, देखिए बिल्कुल भी नहीं। जहां तो यहाँ पर 26 दल जाते हैं मणिपुर, सुन लीजिए, 26 दल मणिपुर जाते हैं, 26 दल यहाँ पर संदेश खाली क्यों नहीं जा पाते हैं? वहां जाने शर्म आ रही क्या? हमारे शीर्ष नेतृत्व किसी नेता का कोई बयान नहीं आया है, आपके शीर्ष नेतृत्व का कोई बयान नहीं आया है। अखिलेश यादव आपके समाजवादी पार्टी के प्रमुख का कोई बयान नहीं आया है, ना कोई बयान आया है और ना किसी दल ने ये कहा है कि वो संदेश खाली जाएंगे और महिलाओं के आंसू पहुंचेंगे। मणिपुर राजनीति करने गए थे पर यहाँ पर संदेश खाली क्यों नहीं जा पा रहे हैं? बड़ा सवाल तो आपसे। प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार मणिपुर क्यों नहीं चली गई, जहाँ पे लड़कियों को नग्न करके? अरे अब मुझे सही सवाल पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? नेहा यादव जी, मैंने INDI की बात की, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, अगर भाजपा का कोई पक्ष रखने वाला हो तो उनसे सवाल है कि मणिपुर भाजपा में जोड़ रही है, भाजपा में जोड़ रहा हूँ मैं अभी, भाजपा जोड़ रही है, अभी जोड़ रही है भाजपा है। तो इनके भाजपा के नहीं, ये सवाल तो मेरा है, नहीं ये सवाल मेरा है। ये कुलदीप सिंह सेंगर पे क्यों नहीं करते? नेहा जी नेहा जी सुनिए, नेहा जी एक मिनट सुनिए। आप इस राजनीति से हटकर केवल महिलाओं के हित की बात करिए ना। राजनीति से हटकर बीजेपी ने नहीं किया, सपा ने नहीं किया, बसपा ने नहीं किया, ये आप क्यों कर रहे हैं? कम से कम महिलाओं के हित की बात करिए खाली ना। मैं केवल यही कह रहा हूँ कि मणिपुर की महिला भी वही है, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी भी वही है, महिला कहीं की, ठीक है, निर्भया भी वही थी। तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा ना। हर प्रकार से और हमीरपुर में जो बच्चियां लटकी हैं फांसी पर, वो भी वही है। तो मुझे दर्द सबके लिए है। महिलाओं के न्याय के लिए प्रतिबद्ध। नेहा यादव, मुझे दर्द सबके लिए है, मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। यहाँ पर अगर हमीरपुर की बात करूंगा, मैं निर्भया की बात करूंगा, मैं अंकिता भंडारी की बात करूंगा, मैं मणिपुर की बात करूंगा, तो मैं संदेश खाली की बात भी करूंगा। अगर बिल्किस बानो की बात भी कर रहा हूं तो संदेश खाली की बात भी करूंगा। और यहां पर INDI गठबंधन से पूछूंगा कि वहां पर क्यों नहीं गए, उनका दर्द आपको समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि वो भी महिलाएं हैं और जब महिलाओं की बात होती है तो सभी महिलाओं का दर्द ऐसा होता है, एक ही होता है। मातृशक्ति का दर्द यहाँ एक ही होता है, इज्जत सबकी एक ही होती है। और हमारे भारतीय व्यवस्था में, हमारे भारतीय लोकतंत्र में मणिपुर भी हमारे देश में आता है और संदेश खाली भी हमारे देश में आता है। पर ना जाने क्यों वो दर्द मणिपुर पर नजर आता है, संदेश खाली पर नजर नहीं आता। संदेश खाली पे तो मुंह खोलते हैं, अच्छा, लेकिन मणिपुर में जब लड़कियों को नग्न, तो मेरा सवाल उस पे भी है, मेरा सवाल उनसे भी है। मैं तो नेहा, मैं मणिपुर पर डिबेट किया हूँ, मैंने सबको छोड़ा, किसी को नहीं मैंने। के लिए तो सारी महिलाएं समान होनी चाहिए ना। चले हो गया,
चलिए मैं फिलहाल अनामिका शर्मा के पास चलता हूँ। अनामिका शर्मा वर्ल्ड चैंपियन है स्काई डाइविंग की, बड़ा नाम है और निश्चित रूप से आपका स्वागत है। स्वागत पहले भी कर चुका हूं, पर क्या बोलेगी इस व्यवस्था पर अनामिका? सबको सुना आपने? जी, आपका सवाल मुझे नहीं सुनाई दिया। फिर अनामिका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात मैं कर रहा हूं और क्या व्यवस्था है इस समय, क्योंकि यहां पर बातें बड़ी बड़ी हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। सुरक्षा की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, और व्यवस्था तो ऐसी है कि एक विदेशी आती है 63 देशों की यात्रा करके अपने पति के साथ बाइक पर, और यहां पर भारत में उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है, गैंगरेप हो जाता है। शर्मनाक व्यवस्था पर करारा तमाचा। क्या बोलेंगे अनामिका शर्मा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर और नारी शक्ति की व्यवस्थाओं पर? मुझे लगता है कि इसको बहुत ही रूट कॉज पे देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो एक रूरल जगह में हुआ था, बहुत आउटर जगह में हुआ था जी। और हमें अपने घर के मतलब कि ऑफ कोर्स हमें लॉज बहुत स्ट्रिक्ट करने चाहिए, लॉज को और चेंज करना चाहिए, कठिन बनाना चाहिए। उसके साथ ही साथ हमें घर में और स्कूल में इसकी एजुकेशन बहुत मतलब कि स्टार्ट करनी चाहिए कि हमें कैसे दूसरी औरतों को ट्रीट करना है या दूसरे जेंडर को ट्रीट करना है। इवन औरतों को भी सिखाना चाहिए बचपन से ही लड़कियों को कि हाउ टू ट्रीट मेल्स एंड हाउ टू ट्रीट फीमेल्स, सबको एक दूसरे को। कंसेंट क्या चीज होती है, फिजिकल एजुकेशन सबका इसमें कंपलसरी होना चाहिए, हर तरह का एजुकेशन, ताकि ये गैप ना रहे इंसान के बीच में। बोलिए अनामिका, बोलिए अनामिका, बोलिए आपकी आवाज आ रही, बोलिए जी। पर अनामिका अनामिका यहाँ पर जिस तरह आप बात बोल रही हैं, आपने उस विदेशी महिला की बात की, रूट कॉज की बात की, मणिपुर पे क्या बोलेंगे? वहां पर भी बड़ा रूट कॉज है। संदेश खाली क्या बोलेंगी? बड़ा रूट कॉज है। हमीरपुर में महिलाएं, 2 बच्चियां आत्महत्या कर लेती हैं, उनका गैंगरेप होता है, वीडियो वायरल होता है, कार्रवाई नहीं होती, और उनके 2 दिन बाद उसका पिता भी आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसका कोई सुनी नहीं जाती है। सब जगह रूट कॉज है या वास्तव में खामियां हैं व्यवस्थाओं की, सिस्टम की, दिक्कतें हैं जो अभी सुनने? बिल्कुल व्यवस्था की भी कमी है, बिल्कुल जी। बोलिए अनामिका। जी, मुझे लगता है इसमें व्यवस्था की भी कमी है और हमें बहुत ज्यादा एजुकेशन की कमी है। जी ठीक है, व्यवस्थाओं की कमी है, एजुकेशन की कमी। और बोलिए जी, बोलिए। हेलो जी बोलिए अनामिका, बोलिए जी, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को पहले तो थोड़ा सा जो लॉज है उसको स्ट्रिक्ट करने चाहिए जी। विमेन सेफ्टी पे हमें एजुकेशन देना चाहिए, सबको बचपन से ही, स्कूल से ही देना चाहिए। और तीसरी चीज जो मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है सेल्फ डिफेंस। जी। मुझे लगता है इसको पार्ट ऑफ एजुकेशन, जैसे हमारा सिलेबस होता है, इसको सिलेबस में इनकलकेट करना चाहिए, और लड़का और लड़की दोनों को ही अपने आप को सेव करना तो सिखाना चाहिए। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, सेल्फ डिफेंस जरूरी है, संस्कार भी जरूरी है। फिर मैं ऊषा विश्वकर्मा जाता हूँ। ऊषा कुछ बोल रही थी आप? जी ऊषा, यहाँ पर सबने अपनी बात की। नेहा, ऊषा विश्वकर्मा जुड़ी हुई है। ऊषा जी, यहाँ पर नेहा यादव की बात से कहाँ तक सहमत है? देखिए, नेहा जी कुछ हद तक बहुत अच्छी बात की है, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो हम पॉलिटिक्स पे अभी ना जाएं, क्योंकि वो मेरा नहीं, उन्होंने कहा ना कि INDIA को वोट दीजिए आप। पॉलिटिक्स तो वो लेके आ गई ना, पॉलिटिक्स लेके आया ही नहीं था। देखिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहा था। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं जवाब देती हूँ। देखिए, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, ये अलग मुद्दा है जी। लेकिन अगर यहाँ सुरक्षा की बात हो रही है तो वो एक सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है, समाज की भी जिम्मेदारी है, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार हर एक चीज देख रहा है जी। तो आज अगर हम देख रहे हैं कि वो चाहे संदेश खाली हो या फिर मणिपुर की घटना हो या आसिफा की घटना हो या अभी हमीरपुर में जो घटना हुई है वो हुआ, या आपके अभी इस प्राइम पे जो अभी दिख रहा है कि पति ने 30 वर्षीय महिला की जो है गला दबा करके हत्या कर दी, तो ये तो आपको व्यवस्था में परिवर्तन करना ही पड़ेगा जी, क्योंकि ये सिर्फ जुमलेबाजी नहीं चलेगी कि हम जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर के बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या कर रहे हैं हमको ये देखना पड़ेगा। अगर हम संदेश खाली की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आसिफा और जो है सबसे बड़ी जो दिल दहला देने वाली बात है कि वो बिल्किस को देख करके ये देश की महिलाएं क्या सोच रही हैं जी। वो देश की बेटियां अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर रही हैं और वो कैसे विश्वास कर लें कि जो हमारा कानून है वो हमको न्याय देगा, या हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो हमारे साथ खड़ा है, वो कैसे विश्वास कर ले जी।
प्रमिला जी। जी अब आपका समय होता है, बोलिए। देखिए, हम इस बात से कतई सहमत नहीं है कि कानून हमारे साथ नहीं है। कानून हमारे साथ है और सख्त से सख्त है। अभी हमीरपुर की घटना की इतनी चर्चा हो रही, किसी ने एक बार भी ये बात नहीं कि पुलिस ने जो वीडियो हाथ में आया उसको डिलीट क्यों किया। लीजिए, सबसे बड़ा सबूत यह था कि जो वीडियो वायरल हो रहा था, सब लोग कह रहे हैं कि हाँ वीडियो वायरल हो रहा था, वीडियो वायरल, जिसकी वजह से उन लड़कियों ने सुसाइड किया, जिसकी वजह से उसके पिता ने सुसाइड किया। और उस वीडियो को पुलिस ने वायरल करने के बाद सबसे पहले डिलीट कर दिया। मुख्य जो सबूत था वो आपने नष्ट कर दिया। क्यों किया, किसके दबाव में किया, कैसे किया आपने, ये बताइए पहले। जिस बात को मेन अगर सुनवाई हो रही थी तो उसका पिता भी आत्महत्या नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। सुनवाई हो रही होती, तीन जान गई है, जिम्मेदार कौन? वो पुलिस प्रशासन की ही गलती थी। हम सबसे पहले भी आपके कार्यक्रम में सबसे बात है, समाजवादी पार्टी भी सामने बैठी हुई है, नेहा यादव भी सामने बैठी हुई है। पुलिस समाजवादी पार्टी, कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, कोई संघर्ष नहीं। किसी ने एक बार चुनाव में लगे हुए पुलिस ने वो वीडियो डिलीट क्यों किया, किसी ने एक बार बात नहीं उठाई। इस पर हम 10 चैनल मुझे तो लग रहा था कि समाजवादी पार्टी वहां संघर्ष करेगी, नहीं, अखिलेश यादव टीम पे सर पहुंचेंगे, कोई नहीं गया। कोई पार्टी नहीं। जो कहते हैं कि बच्चों से गलतियां होती रहती, वो क्यों बोलेंगे इस मामले में, बताइए आप। मैं आपके समक्ष बैठी हूँ, जब IIT BHU में घटना होती है तो आपके सामने ये जो बहन बैठी है, सबसे पहले मैंने ही प्रोटेस्ट किया था। क्या बात है? और लखनऊ के हजरतगंज में सबसे पहले आवाज उठाई थी कि IIT BHU में जिस बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और 3 जो मेंबर बीजेपी के IT सेल के मेंबर पकड़े गए, ना तो उनपे समय पे कार्रवाई हुई। वो तीनों मेंबर मध्य प्रदेश चुनाव में घूमते रहे, बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ प्रचार करते रहे भाजपा का, और उनको किसी ने, पुलिस ने पकड़ा ही नहीं। और पकड़ने का जो ढोंग रचा गया कि तीनों बाइक पे जा रहे थे, अचानक से पकड़ लिया, ना तो तब एनकाउंटर पे उनके पैर में गोली मार पाई सरकार, क्योंकि उनकी बंदूक में जंग लग गई थी, और बाबा के बुलडोजर में उनके जंग लग गई है, क्योंकि उनके घर पे भी आज तक बुलडोजर नहीं चला। तो ये जो कार्रवाई के नाम पर गरीबों के ऊपर कार्रवाई, और अपने जब लोग संलिप्त पाए जाएं तो उनको बचाने के लिए पूरा सरकार और पूरा सिस्टम लग जाए, तो बलात्कारियों को बचाने का जो संदेश देने का काम बीजेपी ने दिया है, इससे बलात्कारियों के हौसले बढ़े हैं। इन हौसलों को अब अगर कोई गिरा सकता है तो विपक्ष का संघर्ष गिरा रहा है, और आने वाले समय में सरकार हमीरपुर कब जाएंगी तो निश्चित रूप से जो अन्याय हुआ है उन लड़कियों, उन महिलाओं के साथ में समाजवादी पार्टी न्याय करेगी। पुलिस जो व्यवस्था है और इस जो सरकार है वो किसकी है? अगर सरकार किसकी है तो उसी की व्यवस्था मानी जाएगी, उसी की पुलिस मानी जाएगी। कैसे हिम्मत हो जाती है पुलिस की, कैसे हिम्मत हो जाती है कि वो डिलीट कर दे, कैसे हिम्मत हो गई कि उन अपराधियों को छोड़ दिया गया। यही तो कहा जा रहा है। किसने साइन किया कि उन अपराधियों को 15 अगस्त को माला पहना करके छोड़ा जाए? किसने कहा ये? बिल्कुल बड़ा सवाल तो यहाँ पर मिलता है। राज्यपाल के समिति से सपोर्ट किया गया कि इनका जेल के अंदर बड़ा अच्छा व्यवहार है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाए। इसलिए सरकार ने उनको छोड़ा। व्यवस्था की बात हो रही है। कानून तो खिलौना हो गया है। कानून के पास हो गया है, कानून खिलौना हो गए हैं, वकील खिलौना हो गए हैं। व्यवस्था, बड़ा सवाल न्याय व्यवस्था पे आ गया। मेन आता है आपके कानून आपको वही करेगा जो आप पुलिस की रिपोर्ट वहां जाएगी। अरे पुलिस तो छोटी है, पुलिस नहीं, पुलिस छोटी नहीं है, पुलिस छोटी नहीं है। यही आपका ऊपर से जो आदेश होता है वही पुलिस करती है, ऊपर से जो आदेश होता है वही पुलिस करती है। पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है, पुलिस के हाथ में सब कुछ है। मैं अभी मेरी सुनिए, अभी आप गलत कर रही हैं, कुछ नहीं है पुलिस के हाथ में। सुन लीजिए आप, जो व्यवस्था चल रही है ऊपर से, उसी के आधार पे पुलिस का बहुत बार मन होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको न्याय दिया जाए, लेकिन ऊपर से फोन आता है अपना व्यक्ति है, छोड़ दो, अपना व्यक्ति है, डिलीट कर दो, अपना जो है व्यक्ति FIR लगा दो। तो वो ऊपर से व्यवस्था चल रही है मैम। अभी आपको प्रैक्टिकल बताते हैं। अभी आप जहां से जब से कमिश्नरेट बना हुआ है, पुलिस का रेट एक तो बढ़ गया है। जो काम 10-20 हजार में हो जाता था उसकी लाखों मांग हो गई है, और वो जो चाहते हैं वो रिपोर्ट लगाते हैं। 2013 से बलात्कार का केस चल रहा है, हम देख रहे हैं, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। वो बच्ची 13 साल की थी, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। वो किसका दोष है? अभी मैडम ने कुलदीप सेंगर की बात की। कुलदीप सेंगर ईमानदारी का चिट्ठा लेके घूम रहे हैं और माला पहन के बढ़िया टोपी लगा के घूम रहे हैं। वो किसका दोष है? मैडम आप गलत समझे। सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी बेल खारिज हो चुकी है। आप कहाँ बात कर रही है? वो निकल जाएंगे। अभी आपका माला पहन के घूम रहे हैं, अभी आपका नहीं निकल जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेल खारिज हो चुकी है। निकल जाएंगे। जैसे जब ये बिल्किस का बंदा निकल गया, बिल्किस के साथ रिकॉल कर लिया गया है,
उषा उनको रिकॉल कर लिया है, सबको बुलाया गया वापस, बुलाया गया है, मतलब वो भी सम्मान के साथ। अभी आपने बोला उनको, वो भाग गए हैं, भगाया नहीं, भागे नहीं है वो, भगाया गया है, भगाया गया है वो। मेरी बात हो गई है, आप जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर कमला जी आप बोल रही हैं, क्या बोलेंगे? जी, हमारा कहना यह है कि सारा दोष हम कानून व्यवस्था का नहीं दे सकते। कानून तो वही कहेगी जो मुकदमा आपका गया है, जो रिपोर्ट पुलिस की आएगी, पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है, उसमें भी अगर संदिग्ध लगता है तो कोर्ट उसकी फिर से इन्वेस्टिगेशन कराने को तैयार हो जाती है। आप कानून को दोषी कहां तक मान सकते हैं, ये बताइए ना हमको। अब सारी व्यवस्था आपकी गड़बड़ होती है पुलिस लेवल पे आके, और पुलिस जब से कमिश्नरेट बन गया तब से ये व्यवस्था ज्यादा बिगड़ गई है। लीजिए, यहाँ पर कमला मिश्रा बोल रही हैं कि जब से कमिश्नरेट बन गया तब से बिल्कुल सही बात है ये। पुलिस मोटी मोटी रकम लेके और वहाँ अपने समझ से रिपोर्ट लगाती है, अपने स्तर पे जाके मुकदमा कोर्ट तक जी यहाँ पर नेहा यार संतुष्ट नहीं है आपकी बात से। नहीं, कोर्ट तक के मुकदमा आ ही नहीं पाता। कितने केस ऐसे हैं जो कोर्ट तक आते ही नहीं है। किस तरह से वो बेटी कितना संघर्ष करती है, उसके पिता की थाने में पीट पीट के हत्या कर दी जाती है, उसके वकील पे हमला होता है, उसके चाचा पे हमला होता है, उसका एक्सीडेंट करा दिया जाता है। पूरी की पूरी सरकार और कुलदीप सिंह सेंगर, गुंडा माफिया बलात्कारी, उसके पूरे परिवार को नेस्ता नाबूद कर देता है, थाने में पीट के हत्या हो जाती है। तब जब न्यायपालिका न्याय करती है, न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है, तब उस पे एफआईआर होती है और न्यायपालिका न्याय करती है। सरकार और पुलिस तो उसे बचाने में एड़ी चोटी का जोड़ लगा देती है। उस कुलदीप सिंह सेंगर को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, जिसके लिए पूरी सरकार और सरकार के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे? मैडम, पहली बात तो मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कुलदीप सेंगर पहले आप ही की पार्टी में था, ये क्यों भूल जाती हैं आप? कुलदीप सेंगर पहले आप ही की पार्टी में थे, ये क्यों भूल जाती हैं आप? और तब उनका कोई कांड उजागर नहीं हुआ था। वहाँ पे कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के हैं, आपको ज्ञान नहीं है, जब पता पहले आपके साथ थे वो, गलत बोल रही हैं आप, आपको पता नहीं है। पहले आपकी पार्टी में थे, पहले आपके साथ थे वो। नहीं, ये झूठ है। आप जरा ठीक से उनका रिकॉर्ड पता करिए, वो कहाँ से है, क्या। अरे मैं कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर के ही सारे लोग बलात्कारी क्यों होते हैं? ठीक है, मान लेते हैं कि बलात्कारी बीजेपी का है कि नहीं है। हमने सबसे पहले कहा मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो सवाल है ना कि हर बलात्कारी बीजेपी का क्यों निकलता है? संदेश खाली पे कुछ बोलेंगी नेहा यादव? मुद्दा सामने आता है तो वो बलात्कारी नेहा यादव संदेश खाली पे बोलेंगी कुछ, टीएमसी कुछ बोलेंगी? नेहा यादव ममता सरकार पे कुछ बोलेंगी, टीएमसी पे कुछ बोलेंगी, टीएमसी कार्यकर्ता शाहजहां शेख पे कुछ बोलेंगी? हम हैं और हम मजबूती से हैं, हम उनके न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से भी कह रही हूँ कि जहां भी महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, समाजवादी पार्टी उन महिलाओं के साथ। संदेश खाली जाएंगे अखिलेश यादव? मैं कुलदीप सिंह सेंगर की, अरे कुलदीप सिंह सेंगर छोड़ दीजिए, वो जेल के अंदर है, उत्तर प्रदेश में वो जेल के अंदर है। संदेश खाली जाएंगे अखिलेश यादव? सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है जेल के अंदर कैसे है? विपक्ष ने आवाज उठाई, अच्छा, चैनल ने, मीडिया के साथियों ने आवाज उठाई, क्या बात है? किसी ने आवाज नहीं उठाई, उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल खारिज की। आप गलत बोल रही हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने बेल खारिज की, आप गलत बोल रही हैं यहाँ पे। किसी ने आवाज नहीं उठाई थी वहाँ पे। तो समय रहते उसके पिता की जान बच सकती थी, नहीं, वकील पे हमला बच सकता था, उसका एक्सीडेंट बच सकता था, उसके परिवार में किसी 2 लोगों का हत्या किया गया, एक्सीडेंट करा के वो रुक सकता था। अगर सरकार चाह लेती तो समय रहते न्याय मिल पाता तब, लेकिन समय पे कुछ नहीं हो पाया। बाद में जब मैंने कहा, मैं इस चीज को कह तो रही हूँ कि न्यायपालिका ने न्याय किया, तब उस बेटी को न्याय मिला। और हाथरस में क्या हुआ, आपने देखा कि बेटी को कैसे रात में जला दिया गया, किस तरह से ये हिंदू धर्म और रीति रिवाज की बात करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि कैसे हाथरस की बेटी को रात में जला दिया गया। भाई कौन सी सबूत मिटाने थे आपको? और चिन्मयानंद जो बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो अपने कॉलेज में लड़की से मसाज कराते हैं, उसका वीडियो पूरा देश देखता है। उस पे भी मैं सोचती हूँ कि उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और सरकार ने उसका मुकदमा वापस लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसके मुकदमे को वापस ले लिया। ये बड़ी शर्म की और दुर्भाग्य की बात है कि उस बेटी को न्याय मिलना तो दूर रहा, सरकार बलात्कारियों के मुकदमे वापस ले रही है। चलिए, मैं फिर अनामिका शर्मा के पास चलता हूँ। अनामिका, आपने सबको सुना, क्या बोलेंगी? अनामिका शर्मा जी, अनामिका आपको मेरी आवाज आ रही है? अनामिका शर्मा आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। उषा बोलिए। बिल्कुल, मैं नेहा की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ कि हाथरस की जो बहुत बड़ी और
घटना थी जी। कि रातों रात ऐसी क्या जरूरत थी कि उस लड़की की लाश को जला दिया जाए, उसके परिवारजनों को भी दूर खड़ा रखा जाए। ऐसी कौन सी आफत थी जी। कि जो है पुलिस खड़ी होकर के जो है चारों तरफ घेराबंदी बना करके उसकी लाश को जलाया जाता है। जी। तो यहाँ पे किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है। हम लोग बस चाहते हैं कि हमारा जो हमारे देश का संरक्षक है, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जो हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो हमारी कानून की व्यवस्था है, हम आम जनता सुकून से जी सके और सुकून से रह सके। इस जिस देश में रहते हैं हमें ये विश्वास हो कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारे लिए न्याय है। जी। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि 9 साल की सरकार हो गई है जी। और इतनी सारी घटनाएं हुई हैं और बहुत सारे जद्दोजहद के बाद, जैसे कुलदीप सेंगर की बात कर रहे हैं, तो इतनी सारे मतलब घटनाएं हुई, उसके बाद उसको जेल में डाला गया और गारंटी नहीं कब उसको छोड़ दिया जाए, बिल्कुल क्लीन चिट दे करके। अच्छा। तो ये हम लोग बस चाहते हैं, हमारे देश की जनता चाहती है, हमारी देश की बेटियां चाहती हैं कि अगर इस तरह की पहले तो घटना हो ना, समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है और सरकार बड़े तौर पे जिम्मेदार है और कानून व्यवस्था जिम्मेदार है। अगर इस तरह की घटना हो रही है तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो, एक्शन त्वरित हो, ताकि हम लोग एक सुकून से रह सके कि हाँ, हम लोग के मन में ये साहस आ सके कि हमारे लिए कानून है, हमारे लिए इस देश में जो व्यवस्था देख रहा है वो सही निर्णय ले रहा है। ठीक है अनामिका, आप जुड़ चुकी हैं, बोलिए। सबको सुना आपने? क्या राजनीति है, क्या विसंगति है, क्या व्यवस्था है, क्या कमी है? जी अनामिका बोलिए। जी बोलिए। जी, बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं पूरा कॉन्वर्सेशन सुन नहीं पाई थी। जी। यहाँ पर जो बातें हुई, यहाँ पर मणिपुर को लेकर, संदेश खाली को लेकर, हमीरपुर की घटना को लेकर, निर्भया केस को लेकर, नारी व्यवस्थाओं को लेकर तमाम बातें कही, तमाम चर्चा यहाँ पर हुई। आपके मुताबिक क्या यहाँ पर कोशिश होनी चाहिए? क्योंकि आज भी हम यहाँ चर्चाएं करते हैं, बातें करते हैं, महिला आरक्षण की बातें करते हैं, व्यवस्थाओं की बातें करते हैं, तब भी अभी किस जगहों पर काम होना बाकी है जहाँ पर अगर बेहतर करेंगे तो शायद कुछ तस्वीर बदलेगी? अनामिका जी, मुझे लगता है कि बेटर करने के लिए हमें रूरल एरिया से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा। मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन जहां जहां पे है वहां पे फिर भी थोड़ा सा डेवलपमेंट है, लोगों की सोच में थोड़ी सी चेंजेस आ चुकी है जी। लेकिन जो नीचे स्तर पे लोग हैं और जो गांव है पिछड़े वहां के, वहां पे अभी भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सोशल मीडिया नहीं है, लोगों को अपने हक के बारे में नहीं पता है। मुझे लगता है जैसे कि स्पेशली जो अनप्रिविलेज लोग हैं या लोअर कास्ट के लोग हैं हमारे गांव में, अक्सर उनके साथ जब कुछ ऐसा हादसा होता है तो वो खुद ही अपने आप को बहुत गलत मानने लगते हैं और समाज भी उनको बहुत अलग से ट्रीट करता है। तो उनको खुद अपनी ताकत भी नहीं पता है या फिर उनको लॉज नहीं पता है कि वो कैसे पुलिस की मदद ले सकते हैं या फिर सरकार की मदद ले सकते हैं। तो मुझे लगता है अवेयरनेस बहुत जरूरी है, एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, लॉज थोड़े चेंज होने चाहिए, स्ट्रिक्ट होने चाहिए, और सेल्फ डिफेंस तो बिल्कुल हमें लगता है, मुझे लगता है कि जैसे कि सिलेबस में इंक्लूड होना चाहिए वो। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के नेता कुछ समय जुड़ने वाले हैं क्योंकि डिबेट का भी अंतिम समय चल रहा है, पर चूंकि सरकार है तो उनसे भी चर्चाएं करनी जरूरी है और वो भी महिला ही हैं और डॉक्टर हैं और निश्चित रूप से उनकी चर्चा भी यहाँ पर अहम होगी और कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। पर यहाँ पर मैं प्रमिला की बात दोबारा जाऊँगा। प्रमिला जी, यहाँ पर जिस तरह से नेहा यादव ने बातें कही, उषा विश्वकर्मा ने बातें कही, सबने अपनी अपनी चर्चाएँ कही, पर आपने यहाँ देखा है कि कुलदीप सेंगर को बात की गई, चिन्मयानंद की बात की गई, मणिपुर की बात की गई, पर गाती प्रसाद प्रजापति की बात नहीं की गई, संदेश खाली की बात नहीं की गई। क्यों नहीं की गई भाई? अब ये है जिसके पास जो मुद्दा आया वो उसने उठा दिया। सच बात ये है कि सामाजिक व्यवस्था जितनी हम दोष दे रहे हैं जी, और कभी हमको अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए। क्या बात? आप आज जाके देखिए, चलती ट्रेन में अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, बिल्कुल हुआ था, इतना छोटा सा कपड़ा पहन के वो लड़की और उसके चलती ट्रेन में डांस कर रही है और वो भी जनरल डिब्बा है और पीछे तमाम सारे लड़के खड़े हैं, सीटी बजा रहे, सब करके सब कर रही है, अपना वीडियो बना के वायरल कर रही है। अगर उसी में कोई घटना घट जाती है तो आप जाके कैंडल मार्च करने लगेंगे और कानून की दुहाई देने लगेंगे और कोर्ट की दुहाई देने लगेंगे। वीडियो चल रहा है उस समय अगर आप उनको जाके रोकने जाएंगे या उनको टोक देते हैं, कई बार ऐसा
हमने देखा यहाँ कई पार्क ऐसे हैं जहाँ पे वो जोड़ों में इतनी अश्लील अवस्था में बैठे होते हैं, अगर उनको रोक दो टोक दो तो हम तो बालिग हैं, आप कौन होती है बोलने वाली, आपका क्या मतलब है, हम कुछ भी करें यहाँ पे। तो उस समय जब आप बालिग बन जाते हो, स्वतंत्रता की जगह आपको स्वतंत्रता चाहिए, तो फिर कितने साल की थी आसिफा, कितने साल की थी मैडम, ये बात मैडम एक बात सुन लीजिए पहले, कितने साल की थी जो आप छोटे कपड़े की बात कर रही हैं, आप कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रही हैं, लड़कों के दिमाग की बात नहीं कर रही हैं। आसिफा कितने साल की मैडम थी जो 5 साल की बच्ची का कहते हैं बलात्कार हुआ, मेरी बात साल की थी जो 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, वो कितने छोटे कपड़े पहने, वो कौन सा कपड़ा पहने मैडम, मैडम पूरी बात सुन लीजिए, आरोप लगा रही हैं पूरे देश की महिलाओं को आरोप लगा रही हैं, गलत बात बोल रही हैं उषा जी, आप पहले बलात्कार करो, हम कहते हैं हमने तो पूरे कपड़े पहने थे मैडम, हमने तो पूरे पहले पूरी बात सुन लीजिए मैडम, सलवार कुर्ता पहना था तो उसमें मेरी क्या गलती थी, पहले पूरी बात सुनने का तैयार नहीं होती है, आप ये छोटे कपड़े पे कैसे आ सकती हैं? सुन लीजिए मेरी बात, मानसिकता सुन लीजिए, मानसिकता देश की बेटियों पे आरोप लगा रही हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहा, सुनिए मानसिकता आपको हम बता रहे, जो वहां से बरगल उसमें आया है वो स्थिति, उसके आप साइकोलॉजी देखिए, वो कहीं ना कहीं जाके उतरती है, जो दोषी होता है वो बच जाता है, जो उस कांड को जन्म देता है वो बच जाता है, कोई तीसरा आदमी उसमें कांड का हिस्सेदार बन जाता है। जाके आप पूरी बात सुनने को तैयार नहीं। ठीक है मैं आप दोनों को रोकूंगा प्लीज, मैं प्रियंका के पास चलता हूँ, प्रियंका जुड़ चुकी है, प्रियंका मौर्य, यहाँ पर नारी शक्ति की बात हो रही है या कानून व्यवस्था की बात हो रही है। उषा विश्वकर्मा ने अभी यहाँ बताया कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, यहाँ पर खराबे हैं, जो हमने देखा है, चाहे संदेश काली की बात करें, चाहे मणिपुर की बात करें, चाहे हमीरपुर की बात करें, उन्होंने हाथरस कांड की बात भी यहाँ पर की। आपकी क्या राय है, महिला हैं और जिस रूप से यहाँ पर चीजें चल रही हैं उसको लेकर बड़ी काम करने की जरूरत है। प्रियंका देखिए, जब भी इस तरीके की कोई भी घटना महिलाओं के साथ होती है, ये सच में बहुत दुखद है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाए, एजुकेशन पे वर्क किया जाए और बहुत हद तक जरूरी है कि हम अपनी मानसिकता को भी बदलें महिलाओं के प्रति। सिर्फ एक दिन महिला दिवस मना लेने से काम नहीं चलेगा, हमें डेली इस प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। महिलाओं अलग संवेदना होती है और उसको समझना पड़ेगा हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास जो लोग हैं उन लोगों को। मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, तमाम क्योंकि फीमेल डॉक्टर हूँ तो फीमेल पेशेंट्स भी तमाम तरीके की परेशानियों से महिलाएं गुजर रही हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो। तो महिलाएं हर दिशा में बहुत मेहनत से कार्य कर रही हैं, बहुत पोटेंशियल होता है महिलाओं में और महिलाएं सिर्फ घर में खाना बनाने का कार्य नहीं कर रही हैं, अब तो मिसाइलें भी बना रही हैं। क्या बात है। तो महिलाओं को जब एनवायरनमेंट मिलता है, जब तकनीक से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जब अवेयरनेस के द्वारा उनको सशक्त किया जाता है, गवर्नमेंट का उसमें बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि हम महिलाएं नारी शक्ति। हमीरपुर की घटना में क्या बोलेंगी? हमीरपुर पे जो बच्चियां लटक गई फांसी के फंदे पर, क्या बोलेंगे उस पर प्रियंका? देखिए, जो मैं कह तो रही हूँ कि इस तरीके की अगर घटनाएं हो रही हैं तो ये दुखद है और इस पे कार्य सरकार आपकी है कि आखिर ये जो चीजें हो रही हैं, ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं इनकी निंदा करती हूँ और ये दुखद है, हम सब के लिए दुखद है। महिला होने के नाते नेहा कुछ बोलेंगी क्या? हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम इन चीजों पे ध्यान दें। और मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, मुझे वीडियो तो नहीं दिखाई दे रहा है अब बट मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, समाजवादी पार्टी से शायद नेहा यादव, नेहा कुछ बोलेंगी क्या? नेहा यादव जी, नहीं मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे अभी क्योंकि मैं बहुत लेट से तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। जो इतनी देर से ये बहुत सीख रही हैं, तो संदेश खाली पे कितनी बार इनके नेताजी गए और इन्हीं के एक नेताजी जो कि स्वर्गवासी हो गए, उन्हीं का बयान था कि लड़कों से गलती हो जाती है। इस बयान पे नेहा जी क्या कहना चाहेंगी? अरे जो खुद गुंडा राज वाले लोग रहे हैं वो महिलाओं की सुरक्षा क्या करेंगे? अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो महिलाएं सशक्त हो रही हैं, सुरक्षित हैं, उनको स्वास्थ्य की सेवाएं मिल रही हैं। इन्होंने तो कभी कोई पहल करी ही नहीं महिलाओं के लिए। और जब महिलाओं के साथ दुराचार होता था तो इनके नेताजी कहते थे, वो भी टेलीविजन पे आकर
करके कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, शर्म नहीं आती है ऐसे बयानबाजी का? आप लोगों को ऐसी पार्टी से महिलाओं के लिए नेहा सुन लीजिए, मौका दूंगा आपको। यूजी से पीजी तक लोग शिक्षा लागू चलेगा। नेताजी ने खुद के नेता, आपका बच्चा भी होता, आपको दूसरों के क्या बात करती है? बहुत सारी चीजों के पीछे तमाम काम किया गया था, लेकिन आप खुद के नेता के बयान। प्रियंका, नेहा कुछ पूछ रही है आपसे। प्रियंका जी, नेहा कुछ बोल रही है। एकमात्र ऐसी विचारधारा है जो सबको समानता का अवसर देती है। हाँ नेहा, ऐसी समानता जिसमें महिलाओं को कहा जाता है कि लड़कों से गलती हो जाती है, ये है समाजवादी की समानता। अरे भाई झूठ, और जिससे आप वाकिफ रखती हैं, और ऐसी पार्टी से जिस पार्टी में महिलाओं के हमेशा महिलाओं के अच्छे बयान हुआ है। बारी बोली। महिलाओं को तो अपने आवाज में आने का भी मौका नहीं मिलता था। ये कैसे रहा है समाजवादी पार्टी? नेहा, प्रियंका जी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए इनको। प्रियंका मौर्य सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। प्लीज मैं आपको दोनों को रोकूंगा। मैं नेहा यादव, प्रियंका मौर्य दोनों को रोकूंगा। प्लीज दोनों को म्यूट कर दो भाई। प्रियंका जी मैं आपको रोकूंगा, नेहा जी आपको रोकूंगा। बारी बारी बोली, समय बहुत कम है, केवल 5 मिनट मेरे पास है। बोलिए प्रियंका, बोलिए आप बोलिए, क्या बोलेंगे प्रियंका? बोलिए। मैं यही तो कह रही हूँ, इनके पास जवाब है तो इनको जवाब बोलिए ना कि ये जवाब दे। बहुत देर जवाब से बोल रही है इनका। मैं ये जवाब दे रही है। नेहा यादव जवाब पूछ रही है आपसे, आपके नेता संदेश खाली कब जाएंगे? अरे संदेश खाली पे हमने बोला ना, हमारे नेता और हम भी। अरे कब जाएंगे? बड़ी पुरानी घटना हो गई भाई। लेकिन हम मणिपुर के लिए प्रतिबद्ध है, हम हमीरपुर के लिए भी प्रतिबद्ध है। अगर हम संदेश खाली की बात करेंगे तो हम देश की हर बेटी की बात करेंगे जिसको भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती, जिसको बेटी के मुद्दों पे इग्नोर करने की आंखें की मोदी है। चलिए प्रधानमंत्री है जो महिलाओं को चलिए ठीक है, चलिए हो गया, चलिए टाइम ओवर हो गया। चलिए, आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। यहां पर सबने अपनी बात रखी, सबने अपनी बातें बोली, और सबने यहां पर एक दूसरे पर वो बात भी कही जो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि आज की डिबेट हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर थी, नारी शक्ति को लेकर थी, मातृ शक्ति को लेकर थी, क्योंकि आज दर्द को लेकर थी। हमने यहां पर मणिपुर की बात भी की, संदेश खाली की बात भी की, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी केस की बात भी की, निर्भया केस की बात भी की, और हमीरपुर की महिलाओं की बात भी की। वो बच्चियां जो अभी हाल में ही फांसी के फंदे पर लटक गई, और 2 दिन बाद उनके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। क्यों? सिस्टम की नाकामी। पर आज हम सिस्टम की नाकामी की चर्चा करने नहीं बैठे थे, बल्कि उन व्यवस्थाओं की चर्चा करने बैठे थे जिसके लिए सरकार और व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं। यहां पर सामाजिक संगठन भी अपनी बात रखते हैं, और यहां पर नारी शक्ति भी अपनी बात रखती है, यहां वकील भी अपनी बात रखते हैं, और यहां पर डॉक्टर भी अपनी बात रखते हैं। पर बात का केवल एक अर्थ होना चाहिए, वो अर्थ है नारी सुरक्षा, वो अर्थ है नारी की प्रगति, वो अर्थ है आधी आबादी को बेहतर तरीके से शिक्षित कर आगे बढ़ाने की नीति है, आरक्षण है, बड़े बड़े पद हैं, और हमारे देश की महिलाएं तमाम बड़े पदों पर सुशोभित हो रही हैं, काम कर रही हैं, नीतियां बना रही हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं। और हमने वो दौर भी देखा है जब महिलाएं घूंघट में होती थी, पर हमने आज वो दौर भी देखा है जब महिलाएं यहां पर नीति बना रही, रणनीति बना रही हैं। पर हम वो दौर भी देख रहे हैं कि इतनी बड़ी साक्षरता व्यवस्था होने के बावजूद, इतना बड़ा तंत्र होने के बावजूद, इतनी बेहतर नीति होने के बावजूद, तमाम तरह की गाइडलाइन होने के बावजूद, तमाम तरह की आकस्मिक सेवा होने के बावजूद, अगर महिलाओं को दुष्कर्म जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, उनका गैंगरेप हो रहा है, उनके वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिलने वाला है, तो हम खबर नबी से ये सवाल उठाएंगे कि अब वास्तव में व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे, तो व्यवस्थाएं सुधरेगी। केवल नारे से और केवल आरक्षण से यहां काम नहीं चलने वाला है। जब नारी का दर्द नारी महसूस करेगी, जब नारी का दर्द पुरुषों को महसूस होगा, जब संस्कार यहां पर परिवार से डाले जाएंगे, जब बच्चों को, जब लड़कों को, जब पुरुषों को इस चीज का एहसास होगा कि जिसके साथ हम दुर्व्यवहार या दुष्कर्म करने जा रहे हैं वो भी किसी की मां, बहन, बेटी है, वो भी नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है। इस चर्चा को जरूर समझना जरूरी है, इस एहसास को समझना जरूरी है। तभी तो कहा जाता है जाके पावना फटी बेबाई, बोका जाने पीर पर आई। तो जब तक आपको दर्द नहीं होगा
उसका एहसास नहीं होगा। तो यहां पर दर्द के लिए किसी घटना का इंतजार मत करिए, बल्कि संवेदनाओं को समझिए और यहां पर वही अर्थ समझिए कि मणिपुर भी एक है और संदेश खाली एक है, और अगर दिल्ली का निर्भया कांड भी एक है तो अंकिता भंडारी भी एक कांड एक है, तो यहां पर हमीरपुर की 2 बहनों की आत्महत्या भी एक है। दर्द सबका एक है और जिम्मेदारी सबकी एक है, और यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी भी बड़ी है, सिस्टम की जिम्मेदारी बड़ी है। जब बदलाव होगा तब यहाँ तस्वीर बदलेगी और तभी महिलाओं की तकदीर बदलेगी। अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते रहिए, संघर्ष करते रहिए और इंतजार करते रहिए घटनाओं का जो हमारे देश की छवि को खराब करती नजर आ रही है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।